हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बिना ऑनियन गार्लिक के आलू पैटीज़, जो कि ऐसे भी सबको बहुत पसंद आते हैं, बच्चे हो या बड़े, सबको इसे शौक़ से खाते हैं। और मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। और ये देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं और ये कितने परत बाई परत बने हुए हैं, तो मैं आपको बताऊँगी मैंने इसे किस तरह से बनाया है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे शौक़ से खाएँगे। और आप ऐसे घर में मेहमान आए या फिर खुद भी चाय के संग शाम को बना सकते हैं। तो चलिए मैं डो लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ले लूँगी, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और मैं घी थोड़ा सा मेल्ट कर ली थी क्योंकि मेरा घी पूरा जम गया था। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 चम्मच के आसपास घी ले लूँगी, बड़े वाले। तो ये मेरी छोटी वाली चम्मच है, तो मैं इसमें 1-2 चम्मच और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही हूँ। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप 5 से 6 चम्मच ही बड़ी चम्मच वाली जो घी होती है उसे ऐड करिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखिए मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो पूरे मैदे में अच्छे से कोटिंग हो जाए और ये पूरा दाना दाना हो जाए। हम इसे धीरे धीरे टाइम लेके अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहो तो रिफ़ाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हो, पर घी में बनाने से इसका जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है और ये पूरा एकदम खस्ता बनेगा। और अगर आप इसमें मसाला स्टफिंग ना करें और अगर नॉर्मल भी इसका ऐसी कुछ पारे टाइप बना कर रखने चाहें तो बहुत ही खस्ता और करारे बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पानी डाल देंगे और इसको हम एक सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे, ठीक ठीक डो लगाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे ना ज़्यादा हम हार्ड लगाएंगे, नहीं तो हमारे जो पैटीज़ है ना वो बहुत खस्ता बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप पानी हड़बड़ा के मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और इस तरह से पहले इसे पूरा इकट्ठा करके हम पूरा गूंद लेंगे और एक सॉफ्ट डो, मीडियम सॉफ्ट डो आटा लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं धीरे धीरे इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आपस में पूरे मिक्स हो चुके हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। मैंने मुश्किल से हाफ़ कप भी पानी नहीं लिया, उतना ही अराउंड आसपास पानी यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से डो हमारा तैयार हो जाना चाहिए। और इस तरह से मैं इसे यहाँ पर इसी से रख दूँगी और एक कांच के बर्तन से ढक दूँगी। आप यहाँ पर गीले कपड़े से ढकने का गलती नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह खुले बाउल में ही आप इसको ढक कर रखिएगा। आलू को मैंने छील लिया था, मैश कर लिया है। तो चलिए स्टफिंग बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, जीरा ऐड करूँगी। अभी आप अगर प्याज लहसुन खाते हो तो इसी वक्त इस पर प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन डाल सकते हैं। पर अभी सावन महीना चल रहा है तो हमारे यहाँ कोई प्याज नहीं खाता और मेरा तो फास्टिंग है, इसलिए मैं तो प्याज खा भी नहीं रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक यहाँ पर नहीं डाला है, सिर्फ चॉप जिंजर और ग्रीन चिली ऐड किया है। साथ में कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, गरम मसाला डालूँगी, जीरा पाउडर डालूँगी और अमचूर पाउडर डालूँगी ताकि इसका टेस्ट है ना जो बहुत ही चटपटा सा बनकर आएगा। तो ये देखिए सारे मसालों को हम धीरे धीरे पहले अच्छे से इसी भून लेंगे ताकि इनका टेस्ट ना जो मसाले के अंदर जब आएगा ना तो ये बहुत ही चटपटा मसाला बनकर तैयार होएगा। हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर मेरे पास फ्रोज़न मटर थे तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि हमारे मटर भी अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आप शुगर से मीठा नहीं होगा, बस चीज़ जो है आपके सारे जो मसाले आपने डाले हैं ना चीज़ों को बैलेंस कर देगा, इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब जो मैंने पोटैटो को मैश करके रखा था मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर देखिए मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर जब अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगी तो ये मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती मैंने ऐड कर दी है। और ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। इस मसाले से आप और भी बहुत कुछ भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, या कोई भी रोल भी बना सकते हैं, या फिर समोसा भी बना सकते हैं इंस्टेंट अगर आपको बनाना हो तो। एक ही मसाले से देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें बना ली। तो ये देखिए परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक स्पेशल चीज़ बनाएंगे जिससे हम जो अपने मैदे को जो रोटियाँ बेलेंगे ना उसकी परत पर परत खुलेगी। तो मैं यहाँ पर इसके लिए 4 चम्मच मैदा ले ली हूँ और 4 ही चम्मच मैं यहाँ पर घी लूँगी। यहाँ पर आप रिफ़ाइंड तेल मत यूज़ करिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप घी का ही यूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी जो मठरी या जो भी आप बनाओगे पैटीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनकर तैयार होएगी। तो ये लेई बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप घी से ही बनाइएगा।
सारी तैयारी हमने कर ली है। मैंने गैस में भी धीमी आंच पर ऑयल चढ़ा दिया है। जैसे हम समोसे को बनाते हैं ना, एकदम उसी तरह से हम धीमी आंच पर इन पैटीज़ को फ्राई करेंगे। तो तेल बहुत गर्म नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने छोटे छोटे लोए बनाकर रेडी कर लिए। अब इसे हम बेल लेंगे। ये जब आप बेलेंगे ना, तो ये जो आटा का जो हम बनाएंगे रोटियाँ, ये एकदम पतली पतली होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मोटा मोटा बनाएंगे तो आपकी पैटीज़ बिल्कुल भी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए मैं कितनी बेल रही हूँ। जितना पतला हो सकता है आप यहाँ पर इन रोटियों को बेल कर तैयार कर लीजिएगा। ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते जाइएगा और रोटी बना लीजिएगा। तो इस आटे से मेरे 7 से 8 परत वाली रोटियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं पहले सारी रोटियों को इस तरह से देखिए धीरे धीरे बेल लूँगी। एक बार थोड़ी मेहनत लगती है, फिर आपकी चीज़ें परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। बच्चे तो इतनी पसंद करेंगे कि आपके बनते बनते उतरते ही खा लेंगे, देखिएगा बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने ये एक रोटी बेली है, मैंने नेक्स्ट लोया भी ले लिया है, उसे भी मैं यहाँ पर धीरे धीरे बेल लूँगी। आप ध्यान रखिएगा आपके लोहे इक्वल है तो ये रोटियां इक्वली होगी, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आगे इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिया है और इसी तरह से सारी रोटियां हम बेल लेंगे। तो ये इतनी पतली है कि ये आपस में चिपके भी नहीं, क्योंकि हमने सूखा मैदा डस्ट किया है। तो एक के ऊपर हम रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 6 से 7 रोटियां बेल ली हैं। अब जो मैंने घी का मिक्सचर रेडी किया था, मैं सूखा मैदा और घी वाला, वो हम अच्छे से सारी रोटियों पे स्प्रेड करेंगे। इसमें कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि यही है जो हमारी पैटीज़ को बिल्कुल परत वाले और पूरे खस्ता और क्रिस्पी बनाकर रेडी कर देते हैं। सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। अगेन फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ से एक रोटी उठाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी लोई थोड़ी छोटी बड़ी हो तो थोड़ा सा आप इसे खींच कर एडजस्ट कर सकते हैं। सेम वापस प्रोसेस में फॉलो कर रही हूँ। बैटर में थोड़ा थोड़ा लगाते जा रही हूँ चारों तरफ। मैंने देखी इसे अच्छे से फैला दिया। चम्मच से भी आप कर सकते हो, पर चम्मच से उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप अपने हाथों से कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने अगेन एक रोटी ले ली है और इस तरह से फिर से सारे बैटर ले लिए हैं और इसी तरह फिर से लगा लूँगी। हाथ में आपके घी से हाथ थोड़ा चिकना हो जाएगा तो आप पोंछ भी सकते हैं, उसके बाद सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं, या तो फिर इसी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी रोटियों को इकट्ठा कर लिया है। अब ये लास्ट वाली परत में यहाँ पर इसे चिपका दूँगी और इसके ऊपर आप घी नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप जब बेलेंगे ना तो ये बिलकर तैयार नहीं होगी, चिपक जाएगी बेलन में। तो ऊपर से सूखा मैदा हम डस्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा सा और फैला के पतला कर लेंगे। ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं तो हमारी परत बाद में अच्छे से खुलेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बेल के सारी चीज़ों को यहाँ पर इक्वल कर दे रही हूँ, ताकि हमारी जो हम बेलेंगे और इसके बाद जो हम कटिंग करेंगे ना, तो हमारी जो परत है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे इतना ही रखूँगी, इसे ज़्यादा अब प्रेस नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा बेल ली। अब मैं के थोड़े थोड़े इसे देखिए साइड से उठा उठा के धीरे धीरे मैं इसका रोल बनाते जाऊँगी। और ये धीरे धीरे करते करते देखिए इस तरह से दोनों हाथों की मदद से मैं खींचकर एक ही डायरेक्शन में हम करेंगे, इसके 2 डायरेक्शन हम नहीं करेंगे। और जैसे ही आपने रोल किया है, इनको ज़्यादा उलट पुलट करके मत घुमाइएगा, एक ही साइड से आप करके इसको देखिए पूरा परफेक्ट लोया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे चक्कू की मदद से काट लेंगे, छोटे छोटे लोए बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने छोटे छोटे लोए निकाल कर रेडी कर लिया है और इसमें में से मेरे 8 से 10 पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इन पेड़ों की जो परत है आपको कैसे दिखती है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कटिंग के बाद। तो इस तरह से देखिए मेरे कटिंग को रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने किस तरह से तैयार की। एक एक परत आपको दिख रही है और ये कितने प्यारे दिख रहे हैं, फटाफट बेलकर तैयार भी हो गए हैं। थोड़ी सी मेहनत लगी है, देखिए हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ज़्यादा प्रेस मत करिएगा। और जो साइड से थोड़े खुल रहे हैं वो आगे जाके वैसे भी दब के जब हम कटिंग करेंगे और इसको भरेंगे ना स्टफिंग में तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिया। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी परत कितनी दिख रही है। चलिए इनको अब बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा मैदा मैं यहाँ पे डस्ट करी हूँ और इसे हम पतला पतला बेल लेंगे, क्योंकि पैटीज़ तो बहुत ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगेगी और हमने इसमें इतनी परत डाली है कि ऑलरेडी इसकी परत जब खुलेगी तो बहुत अच्छी दिखेगी। तो इसमें ज़्यादा मोटा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कचौरी का शेप भी दे सकते हो, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो, स्क्वायर शेप भी दे सकते हो, जिसके लिए देखिए साइड से आपको सारी कटिंग करके निकाल लेनी होगी। और इन कटिंग को हम फेंकेंगे नहीं, हम इनको बाद में फिर से इनकी पैटीज़ बनाकर
रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्क्वायर सा पीस कट कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा आलू आपके इसमें शीट में जितना लगेगा आप उतना आलू डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कर लिया और पानी की मदद से मैं चारों तरफ यहाँ पर लगा दूँगी ताकि हमारी पैटीज़ जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इसे एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए। और इसे आप चाहो तो फोक की मदद से या फिर हाथ से भी कोई डिज़ाइन दे सकते हो, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए चारे कोई भी चीज़ अगर आपकी बाहर निकली हो तो आप उसे तुरंत अंदर कर दीजिए और ये आपकी पैटीज़ बनकर तैयार हो गई। देखिए परत भी आपको दिख रही है कि राउंड बाई राउंड कितनी सुंदर परत दिख रही है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दूसरा स्क्वायर शेप में रेक्टेंगल शेप में भी दिखा रही हूँ कि वो भी हम कैसे बना सकते हैं। दागिन छोटा सा एक लोया मैंने ले लिया है और इसे बेल लिया है पतला सा, और इसके बाद इसके भी साइड्स में धीरे धीरे निकाल लूँ। ये देखिए जैसे मैंने पहले निकाला था और इसका एक रेक्टेंगल शेप निकल कर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इनके किनारे को भी मैं उठाकर रख दूँगी। जितने किनारे हमारे जमा हो रहे बाद में इनके भी परत पाई परत बेल कर हम, या तो आप परत नहीं भी बनाएंगे तो प्लेन सा कर भी कचौरी जैसा शेप दे के भर कर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको जैसे पहले मैंने ट्रायंगल फोल्ड करने के लिए रखा था, अब मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप दे दूँगी। अब रेक्टेंगल शेप में डालूँगी। पानी की परत जैसे लगाई थी मैंने लगा दूँगी चारों तरफ कोने में ताकि बिल्कुल निकल कर बाहर नहीं आएंगे। तो ये देखिए इस तरह जैसे पैटीज मार्केट में मिलते हैं ना, मैं इस तरह से भी मैंने दोनों तरह से बनाई है। तो मैं आपको दोनों ही दिखा रही हूँ कि, और ये फोक की मदद से देखिए हम इस पर डिज़ाइन दे देंगे ताकि जब ये बनकर आप चाहो तो हाथों से भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से दबा देंगे तो ये बहुत अच्छी दिखेगी, डिज़ाइन भी बिल्कुल उभर के आएगी। परत तो आपको फ्रेंड्स ऊपर से ऐसे ही दिख रही है कि इसमें कितनी अच्छी परत आई हुई है। तो ये देखिए मेरे सारे बनकर तैयार हो गए। मैंने कुछ रेक्टेंगल में बनाया, मैंने कुछ ट्रायंगल शेप में बनाया है। तो देखिए परफेक्ट बनकर ये तैयार हो चुके हैं। मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो एकदम स्लो ऑयल में, मीडियम ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है उसी स्टेज पर हम इनको डाल देंगे और इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम छोड़ देंगे धीमी आंच पर पकने के लिए 5 से 7 मिनट बाद। तुरंत आप अलट पलट नहीं करिएगा। थोड़े से जब ये तेल से ऊपर उठने लगेंगे ना तो आप फोक की मदद से इस तरह से देखिए धीरे से इनको पलट दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत नहीं तो तेल बाहर उछल के आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे अलट पलट करके हम इसे छोड़ देंगे और ये सीखने में 7 से 8 मिनट के अंदर, ये आपके गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। और ये इतने अच्छे लगते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप चाय के संग बनाएंगे तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में तो इसका कहना ही नहीं है। और आपके घर वाले तो आपकी तारीफ़ करेंगे कि बिना प्याज लहसुन के भी इतनी अच्छी पैटीज बन सकती है, और वो भी झटपट। तो ये देखिए बातों बातों में हमारी पैटीज बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसकी एक एक परत आपको दिख रही होगी, कितने प्यारे से कलर भी आ चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे से कैसी रेसिपी जाननी है मुझे वो भी बताइएगा। तो चलिए मैं तो चलिए अपनी फैमिली के संग एंजॉय करने चाय के साथ। तो आप कब बना रहे हो ये ऐसी रेसिपी, और कमेंट में मुझे बताना कि आपकी कैसी बनी थी और आपके घर वाले ने आपकी कितनी तारीफ़ की। तो परत आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी एक ही परत खुलकर बनकर आई है। तो ये लीजिए हमारे पैटीज़ बनकर तैयार हो गए। मेरे पैटीज़ तो बनते बनते ही ख़त्म हो चुके हैं, बस इतने से ही बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।